जय महाकाल उज्जैन की नगरी जय महाकालेश्वर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं उज्जैन में। रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, जहां रुक करके अलग अलग बहुत से रास्ते हैं, जिस रास्ते के द्वारा आप महाकाल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ मंदिर में, और आपको भी मैं भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ। चंदन और टीका महाकालेश्वर का टीका लगवा रहे थे, पहले वो लगवाने के बाद चलेंगे हम मंदिर की तरफ। स्वयं भू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। बहुत दिनों की इंतजार करने के बाद आज वो मौका आया जब हम दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। एक पंडित जी माता ये भेंट कर लेंगे अंदर, एक आपको दे देंगे भस्म आरती का भोग लगा के ना। बिल्कुल नहीं चढ़ता माता। एक घर पर काम से भेंट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। दुकान वाली ने समझाया कि यहाँ पे 2 तरह के पैकेट ले आने होते हैं, एक वहाँ चढ़ाया जाता है, दूसरा पंडित जी आपको वापस दे देते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ साथ आदिकालीन विस्मय और श्रद्धा को उजागर करता है। महाकाल शहर और उसके लोगों की जीवन पर हावी, यहाँ तक कि आधुनिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी, व्यस्त दिनचर्या के बीच भी अपनी पिछली परंपराओं के साथ एक अटूट लिंक प्रदान करता है। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में जो लिंगम, दैट मीन्स जो स्वयं पैदा हुए, स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित है और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं शक्ति। यहाँ जाने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पैदल करके खुद से जाइए, दूसरा है अगर वीआईपी पास लेते हैं तो आपको शॉर्टकट से दर्शन करने के लिए मिल जाता है। लेकिन जब प्रभु के द्वार आए हुए हैं, महादेव से दर्शन करने आए हैं, तो शॉर्टकट से क्यों जाएं। इसलिए हमने सोचा कि हम पूरी तरह से, जैसे सभी यात्री जा रहे हैं, हम भी उसी रास्ते से महादेव के दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। अगर आप भी महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं, तो आज आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़े कुछ दिलचस्प इतिहास बताते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन यह बात है कि इसका केंद्र बिंदु यानी इसका सेंटर कहाँ है, तो हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। कर्क रेखा भी इसी शहर से होकर गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इसी प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं, और काल गणना की वजह से ही इस आराध्य भगवान को महाकाल के भी नाम से जाना जाता है। उज्जैन शहर महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। इसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए। यह मंदिर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है, और इसकी खास बात यह है कि यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और ये वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना बहुत ज़रूरी है। और इस मंदिर को लेकर यह मान्यता यह भी है कि यह भगवान, यहाँ पे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी, और यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपने आज देखा रास्ते में आज भीड़ एकदम नहीं थी, बस लंबा गलियारा जरूर पार करना होता है, बट यहाँ पे जो है सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई धक्कम धुक्की नहीं थी। सभी दर्शक जो है, जितने भी भक्त आए हुए हैं, सभी आराम से जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज हमारी हम पे महादेव की कृपा रही थी कि आज भीड़ बहुत कम है, इसलिए हम आराम से यहाँ पे जा रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा लंबा सफ़र तय करना, जो बुज़ुर्ग होते हैं और फिर जो छोटे बच्चे, इनको चलने में दिक्कत है,
उनके लिए थोड़ा सा लंबा सफ़र करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा है। अंदर मंदिर के अंदर आने के बाद गलियारा बहुत साफ़ है, आप आराम से जो है धीरे धीरे बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे करते हुए मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं। तो देखिए हम लोग मंदिर के गलियारा पूरा पार करके एक प्रांगण में आ चुके हैं और इसके बाद जो है मंदिर के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ मंदिर का कुछ भाग तो काफ़ी पुराना है, कुछ भाग अभी नया बन रहा है, अभी भी निर्माणाधीन है और कार्य अभी भी अनवरत चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो इस मंदिर को एक बार देखने ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर है। तो अब इस कॉरिडोर से जाते हुए हम अंदर मंदिर तक जो है प्रवेश करेंगे। तो ये जो है अंतिम वाला कॉरिडोर है, इसके बाद ही भगवान के दर्शन होने वाले हैं हमें। तो यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पूरी तरह से कालीन बिछा हुआ भी है, तो बहुत आराम से आप जा सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बस जब थकावट लगे जय महाकाल का नारा लगाइए और जय महाकाल का उद्घोष करते हुए मंदिर तक पहुंच जाइए। यहाँ दीवारों पे भी महाकाल की बहुत सारी जो है फ़ोटो लगी हुई हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग। देखिए हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ आज नहीं है, दर्शन आराम से हो जाएंगे और बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जो मंदिर का द्वार है, गेट है, यहाँ पे देखिए फूलों से सजी तीन दिख रहा है। मैं नज़दीक थोड़ा सा फ़ोटो लेने की कोशिश करूँगी। और ये भगवान का जय महाकाल, तो ये भगवान सबकी बात सुनिएगा, जय महादेव जी, सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। तो ये महादेव जी यहाँ पे हैं और जो सुबह में इनकी आरती होती है तब उनका अलग श्रृंगार किया जाता है। तो उनके अलग अलग श्रृंगार की जो बहुत सारे जो तस्वीरें थी वो यहाँ दीवारों पे सुसज्जित है। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए ज़्यादा देर सामने खड़े रहने नहीं मिलता है। हम निकलते हैं और इस मंदिर से दर्शन करने के बाद तो ये मंदिर का प्रांगण जो है, ये मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है। तो महाकाल मंदिर के अलावा इस प्रांगण के अंदर और बहुत सारे भगवान जी हैं। ये बाहर में भी एक शंकर भगवान जी का मंदिर था, हमने सोचा कि यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पंडित जी ने अच्छी तरह से बैठ कर के यहाँ पर तो चार के साथ में जलाभिषेक करवाया। तो इस प्रांगण के अंदर हनुमान जी हैं, प्राचीन सती माता का मंदिर है और गणेश जी हैं, कान्हा जी का मंदिर है और इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं इसी एक ही प्रांगण के अंदर। और यहाँ पे काली माता का मंदिर, भद्र काली माता का मंदिर भी है। तो इस जब भी आप जाएं उज्जैन तो महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद जिस प्रांगण में आप गेट से बाहर निकलते हैं उस प्रांगण में ही आपको बहुत सारे, देखिए यहाँ श्री एकादश रुद्र महादेव, तो यहाँ पे सभी जगह दर्शन करते हुए जाएं। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे कैमरा और फ़ोटो ले आने करने की मनाही नहीं थी। सिर्फ ये कहा जाता है कि भगवान की फ़ोटो के साथ सेल्फ़ी लेना मना था, आप फ़ोटो खींच सकते थे। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले वहाँ पे पूछ लेती हूँ कि फ़ोटो खींचना है या नहीं खींचना है। तो यहाँ पे भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इतनी दिनों लंबी प्रतीक्षा के बाद जब हमें दर्शन हुए तो खुशी हुई कि हम बहुत अच्छी तरह से आज दर्शन कर पाए हैं। तो ये देखिए यहाँ के गणेश जी हैं और इस तरह से यहाँ पे प्राचीन सती माता का मंदिर है। तो छोटे छोटे भगवान जी यहाँ पे बहुत सारे हैं और बहुत ही खूबसूरती से जो है इस छोटे छोटे मंदिरों को सजाया हुआ है। सभी जगह के दर्शन करते हुए हम अब बाहर की तरफ निकलेंगे और इसके बाद जो है इस मंदिर का दर्शन करने के बाद जो एक मेन जो है यहाँ पे मेन यहाँ का कॉरिडोर है। और देखिए यहाँ बहुत बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जहाँ से आप बाहर बैठ के भी आरती दर्शन कर सकते हैं। चूँकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मैं यहाँ के आपको कॉरिडोर पूरा घुमाऊँगी। तब तक फिर मिलेंगे और तब तक के लिए जय महाकाल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।